आज का पहला न्यूज है। देश के 8 राज्यों में 8 नए शहर बसाएगी सरकार, 8,000 करोड़ मंजूर। शहरीकरण की मांग को पूरा करने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 8 राज्यों में 8 नए शहर बसाने के लिए 8,000 करोड़ मंजूर किए हैं। आवास व शहरी मामलों के सचिव DS मिश्रा ने कहा, हमने नए शहरों के बारे में सोचना बंद कर दिया था। सरकार रूपरेखा तैयार करेगी जिसमें 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है। और हमारा अगला न्यूज है, स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट के प्रोटोटाइप में क्रैश लैंडिंग के बाद हुआ विस्फोट। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट के एक प्रोटोटाइप में मंगलवार को एक प्रायोगिक लॉन्च के बाद लैंडिंग की कोशिश के दौरान विस्फोट हो गया। स्टारशिप रॉकेट SN9 चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भविष्य में इंसानों को ले जाने के लिए विकसित किए जा रहे रॉकेट का एक परीक्षण मॉडल था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वह हादसे की जांच करेगा। हमारा अगला न्यूज है, कौन कौन सी खिलाड़ी जनवरी के ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए हुई नामित। ICC ने मंगलवार को जनवरी के लिए वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दावेदारों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की डायना बेग, दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल और मैरी जैन कैफ इसके लिए नामित हुई। बेग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे में 9 विकेट लिए, जबकि इस्माइल ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 T20 में 7 विकेट लिए। हमारा अगला न्यूज है, CBI के अपर निदेशक प्रवीण सिन्हा को निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कार्मिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के अपर निदेशक प्रवीण सिन्हा को तत्काल प्रभाव से CBSE निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वही इस पद पर नए निदेशक के नियुक्त होने या अगले आदेश जो भी पहले हो तक रहेंगे। निवर्तमान CBI निर्देशक ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल आज समाप्त हो गया। हमारा अगला न्यूज है, ट्रंप की नीति के कारण अलग हुए प्रवासी परिवारों को दोबारा मिलाने के लिए बाइडेन ने बनाई टीम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका मैक्सिको सीमा पर शरणार्थियों से संबंधित ट्रंप प्रशासन की नीति की समीक्षा के आदेश दिए। बाइडेन ने ट्रंप की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अलग हुए प्रवासी परिवारों को दोबारा मिलाने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की नीति को राष्ट्रीय शर्म बताते हुए कहा, बच्चों को उनके परिवारों से अलग किया गया। हमारा अगला न्यूज है, विरोध प्रदर्शन में आपराधिक कृत्य में शामिल होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार पुलिस के सर्कुलर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और पुलिस उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर करती है तो उसे सरकारी नौकरी या ठेके नहीं मिलेंगे। बकौल पुलिस ऐसे लोगों के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट व स्पष्ट रूप से यह बात दर्ज की जाएगी। हमारा अगला न्यूज है, रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एरो इंडिया का अद्भुत मंच। PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार से शुरू हुए एरो इंडिया कार्यक्रम को रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में सहयोग का अद्भुत मंच बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों से भारत के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा और इस एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत में असीमित क्षमता है। भारत सरकार इन क्षेत्रों में भविष्य की दृष्टि सुधार किए गए हैं जिससे आत्मनिर्भर बनने की हमारी कोशिश को बल मिलेगा। हमारा अगला न्यूज़ है, दिल्ली उच्च न्यायालय अवांछनीय वाणिज्यिक कॉल्स रोकने के लिए नियमन का सख्ती से पालन करवाएं, ट्राई से कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई से कहा है कि वो अवांछनीय वाणिज्यिक कॉल्स को रोकने के लिए 2018 में जारी हुए नियम का सख्ती से पालन करवाएं। कोर्ट ने इस आदेश के साथ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दूरसंचार ऑपरेटर फिशिंग गतिविधियों को नहीं रोक रहे। हमारा अगला न्यूज है, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 390 करोड़ जुटाने वाले ब्रिटिश दिग्गज टॉम मूर का निधन। कोविड-19 से निपटने को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए 390 करोड़ जुटाने वाले ब्रिटिश दिग्गज टॉम मूर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 22 जनवरी को कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विश्व युद्ध द्वितीय के समय सेवाएं दे चुके कैप्टन मूर ने गाइडन के चक्कर लगाकर पैसे जुटाए थे। अगला न्यूज़ है, कोविड-19 मुक्त होने वाला भारत का एकमात्र राज्य UT है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह फिलहाल भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोविड-19 का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस से संक्रमित आखिरी 4 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। इस द्वीप समूह में कोरोना वायरस के कुल 4,994 मामले सामने आए थे। अगला न्यूज है, सितंबर तक पूरी हो जाएगी एयर इंडिया और BPCL के निजीकरण की प्रक्रिया। तुहिन कांता। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के निजी
करण की प्रक्रिया को सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि LIC का IPO संभवतः अक्टूबर के बाद आएगा। बकौल पांडे, आगामी वर्षों में कई और सरकारी कंपनियों का निजीकरण होगा। अगला न्यूज है, पंजाब में 2019 के मुकाबले 2020 में पराली जलाने के मामलों में 44.5% वृद्धि हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब में 2020 में पराली जलाने के मामलों में 44.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। पर्यावरण व वन मंत्रालय के मुताबिक 2019 में पराली जलाने के 52,991 केस थे, जबकि 2020 में 76,590 मामले रिपोर्ट हुए। हरियाणा में 2019 के मुकाबले 2020 में पराली जलाने के मामले में 25% कमी दर्ज हुई। हमारा अगला न्यूज है, विश्व की शीर्ष 20 जोड़ियों में शामिल हुई सात्विक और अश्विनी की मिश्रित युगल जोड़ी। हालिया सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और अश्विनी वनप्पा की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी विश्व की शीर्ष 20 जोड़ियों में शामिल हो गई है। सात्विक और अश्विनी टोयोटा थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। वह किसी सुपर 1000 विश्व टूर प्रतियोगिता के अंतिम 4 में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बनी थी। इससे वह 16 पायदान की लंबी छलांग लगाकर अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 19 पर पहुंच गए हैं। अगला न्यूज है, अशोक टिंडा ने 36 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। तेज गेंदबाज अशोक टिंडा ने 15 साल के प्रोफेशनल करियर के बाद 36 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 2005 में बंगाल की ओर से घरेलू क्रिकेट में डेब्यू करने वाले टिंडा ने 116 फर्स्ट क्लास मैचों में 420 विकेट, 98 लिस्ट ए मैचों में 151 विकेट और 147 T20 मैचों में 151 विकेट हासिल किए। अगला न्यूज है, देश में 2019 में SC व ST के खिलाफ अपराधों में हुई वृद्धि, सरकार ने की पुष्टि। साल 2019 में देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध के मामलों में क्रमशः 7.3% और 26.5% की वृद्धि हुई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा में इस संबंध में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी पुष्टि की। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार SC ST एक्ट की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा अगला न्यूज है, इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया रिसेंटली डिलीटेड फीचर, 30 दिन तक सेव कर सकेंगे डिलीटेड पोस्ट। इंस्टाग्राम एक नया फीचर रोल आउट कर रहा है जिसमें डिलीट की हुई तस्वीरें, वीडियोज, रील्स, IGTV वीडियोज और स्टोरीज अकाउंट से तुरंत हटने के बाद रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर में एकत्रित हो जाएंगी। डिलीटेड स्टोरीज जो आर्काइव में नहीं है इस फोल्डर में 24 घंटे के लिए रहेंगी और बाकी सब 30 दिनों के भीतर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी। अगला न्यूज है, भारतीय मूल के डॉक्टर राज पंजाबी बाइडेन सरकार में बतौर मलेरिया समन्वयक नियुक्त। बाइडेन ने अपनी मलेरिया संबंधी पहल के नेतृत्व के लिए भारतीय मूल के डॉक्टर राज पंजाबी को चुना। पंजाबी ने ट्वीट किया, यह बताते हुए खुशी हो रही कि मेरी राष्ट्रपति की मलेरिया पहल का नेतृत्व करने के लिए मुझे मलेरिया समन्वयक नियुक्त किया गया। सेवा का मौका देने के लिए मैं आभारी हूँ। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गिब्रेयेसस ने ट्वीट कर राज पंजाबी को बधाई दी। अगला न्यूज है, मध्य प्रदेश बनेगा देश का पहला ऐसा राज्य जहां पढ़ा जाएगा टैबलेट से बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट टैबलेट के जरिए पढ़ा था, उसी का अनुकरण करते हुए मध्य प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां टैबलेट के जरिए बजट पढ़ा जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया इस बार प्रदेश का बजट भी पेपरलेस यानी डिजिटल होगा। वित्त मंत्री विधानसभा में टैबलेट पर बजट प्रस्तुत करेंगे। हमारा अगला न्यूज है, डे 1 और अर्थ फंड के लिए शुभकामनाएं। अमेजॉन के CEO का पद छोड़ने वाले बेजोस से पिचाई। अमेजॉन के CEO का पद छोड़ने वाले जेफ बेजोस को बधाई देते हुए गूगल व अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने ट्विटर पर लिखा, डे फर्स्ट और अर्थ फंड के लिए शुभकामनाएं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला ने भी उन्हें अगले CEO एंडी जेसी को बधाई दी और लिखा, आपने जो हासिल किया उसको उचित मान्यता मिली। हमारा अगला न्यूज है, कौन है अमेजॉन के नए CEO बनने वाले एंडी जेसी। जेफ बेजोस की जगह अमेजॉन के नए CEO बनने वाले एंडी जेसी 53 अभी अमेजॉन वेब सर्विस के प्रमुख हैं। 1997 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के कुछ दिन बाद ही जेसी अमेजॉन से जुड़ गए थे। बेजोस के पहले टेक्निकल एडवाइजर रह चुके जेसी ने ही 2006 में अमेजॉन वेब सर्विस भी शुरू की थी। हमारा अगला न्यूज है, रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को ही लगभग 3 साल की जेल। मास्को के कोर्ट ने रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को लगभग 3 साल कैद की सजा सुनाई है। बकौल कोर्ट, नव एजेंट नोविचोक दिए जाने के बाद जर्मनी में इलाज के दौरान नवाल्नी ने प्रोबेशन शर्तों का उल्लंघन किया। नवाल्नी ने कहा, लाखों लोगों को डराने के साधन के तौर पर उन्होंने एक व्यक्ति को कैद किया है। हमारा अगला न्यूज है, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों
के रूप में मान्यता प्राप्त 5 स्थान हैं। पहला है खजुराहो स्मारक समूह, 1986 में मिला। सांची है, 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। हमारा अगला है भीमबेटका, जिसे 2003 में यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अभी क्या हुआ, हाल ही में ग्वालियर और ओरछा को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। अब अगला न्यूज है, प्रदेश में खुलेंगे 313 उत्कृष्ट स्कूल। इसके बाद हमारा और अगला न्यूज है, शिष्य की काबिलियत गुरु ने पहचानी और बना दिया काबिल। 18वें फेडरेशन कप में मीट रिकॉर्ड के साथ जीते 2 पदक। कौन? सुनील डाबर। खेतों में मजदूरी करने वाला सुनील बन गया प्रतिभाशाली धावक। 3 साल में 7 स्वर्ण झोली में डाले। हमारा अगला न्यूज है, 9600 विद्यालयों को बनाया जाएगा अत्याधुनिक संसाधनों से संपन्न। 2 साल में 350 सालों में होगी विश्व स्तरीय स्कूल जैसी सुविधाएं। हमारा अगला न्यूज है, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी मनीषा कीर ने देश को दिलाया कांस्य पदक। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी मनीषा कीर ने दिल्ली से ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भागीदारी करते हुए कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया। मनीषा ने यह पदक वुमेन टर्फ इवेंट में प्रदर्शन करते हुए 136 अंकों के साथ अर्जित किया। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हमारा अगला न्यूज है, पेपरलेस होगा मध्य प्रदेश का बजट। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल पर होगा फोकस। नगरीय आवास एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान का नाम अब पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा के नाम पर होगा। अगला न्यूज है, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। इस वर्ष का बजट पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री जी द्वारा टेबलेट पर प्रस्तुत किया जाएगा। दुग्ध संघ के किसानों को लॉकडाउन की कार्यकाल का भुगतान 14 करोड़ 80 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया। सहकारी बैंकों से जो पैसा दिया जाएगा उस पर किसानों से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। 24 लाख किसानों को इस छूट का लाभ मिलेगा। 14,000 करोड़ रुपए लोन दिया गया है। प्रदेश में सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी 5% से घटाकर 3% करने का फैसला लिया गया। होशंगाबाद के पर्वतारोही ने पायलट की बचाई जान। हिमाचल की वीर बिलिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग के समय पायलट नरेंद्र यादव ने रिजर्व पैराशूट खोला तो वह खाई के मुहाने पर लगे एक पेड़ में फंस गया। तभी पर्वतारोही अचिंत राणे ने अपने साथी प्रवीण के साथ रस्सी के द्वारा उनकी जान बचाई। विश्व वेटलैंड दिवस पर धार जिले को सौगात मिली है। प्रदेश के 5 शहरों में धार के मुंज सागर, देवी सागर तथा धूप तालाब का वेटलैंड प्रोजेक्ट में चयन हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार किया गया है। और इस प्रकार से हमारा करंट अफेयर्स का आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हम डेली इसी तरीके से याद करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पुलिस एवं विभिन्न एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा उसके बारे में हम जानते हैं। हर दिन की अहमियत समझें। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है। हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए इसलिए एक एक दिन की अहमियत को समझें। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हर दिन की अहमियत समझें। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है। हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है, इसलिए एक एक दिन की अहमियत को समझें।